कभी सोचा है कि बातचीत में असली पावर बोलने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना है। चलिए इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या कम बोलना हमेशा ही समझदारी है या फिर इसे कमजोरी भी तो समझा जा सकता है? बिल्कुल यही सवाल एक शिष्य के मन में भी था और वो इसका जवाब ढूंढते हुए अपने गुरु के पास पहुंचा। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो चलिए कल्पना करते हैं एक शांत जंगल की, जहां एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। गुरु का सबक बहुत ही सीधा और गहरा था। उन्होंने पूछा, प्रकृति ने हमें दो कान पर मुंह सिर्फ एक ही क्यों दिया है? जवाब आसान था, ताकि हम जितना बोलें उससे दोगुना सुने। जरा सोचिए, सोना या हीरा इतना कीमती क्यों होता है? क्योंकि वो कम मिलता है ना। ठीक उसी तरह हमारे शब्द भी तब ज्यादा कीमती हो जाते हैं जब हम उन्हें बहुत सोच समझकर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुरु की ये बात सुनकर एक शिष्य के मन में एक सवाल उठा, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। उसने पूछा, गुरुजी, अगर हम हर वक्त चुप ही रहेंगे तो क्या लोग हमें कमजोर या डरपोक नहीं समझ लेंगे? कहीं हमारी चुप्पी का गलत मतलब तो नहीं निकाला जाएगा? और ये सवाल सच कहूं तो बहुत प्रैक्टिकल है। शिष्य के इसी सवाल का जवाब देने के लिए गुरु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बहुत ही अमीर राजा की कहानी, जिसने एक दिन अपने पूरे राज्य में एक बड़ी ही अजीब सी घोषणा करवाई। राजा की घोषणा ने तो पूरे राज्य में जैसे हलचल ही मचा दी। चैलेंज एकदम सीधा था, जो कोई भी ये बता देगा कि राजा के मन में आखिर चल क्या रहा है, उसे इनाम में 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। अब ये तो लगभग नामुमकिन सा काम था। फिर क्या था, दरबार में तो जैसे बुद्धिमान लोगों की लाइन लग गई। राज्य के बड़े से बड़े विद्वान और पंडित आए। सबने राजा की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। हर जवाब के बाद राजा बस अपना सिर हिला देता और कहता, नहीं, ये तो मेरे मन में नहीं है। जब सारे ज्ञानी लोग हार मान चुके थे, तब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। उसी शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने एक तरकीब सोची और अपने पति को किसी तरह मनाकर दरबार में भेज दिया। उसके पास देने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा निर्देश था, लेकिन वही सब कुछ बदलने वाला था। तो अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प और रहस्यमय हिस्से में आ गए हैं, जहां वो गरीब ब्राह्मण चुपचाप अपनी पत्नी की बताई योजना पर काम करता है। आगे जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। पहले दिन ब्राह्मण दरबार में गया, एकदम चुपचाप खड़ा रहा और उसने पूरब की तरफ सिर्फ एक उंगली उठाई और कमाल हो गया, वो 100 सोने के सिक्के जीत गया। दूसरे दिन उसने पश्चिम की तरफ एक उंगली उठाई और फिर से 100 सिक्के जीत लिए। तीसरे दिन उसने उत्तर की तरफ उंगली उठाई और इनाम एक बार फिर उसका था। पूरा दरबार हैरान था, क्योंकि उस आदमी ने एक शब्द तक नहीं कहा था। अब ब्राह्मण की ये कामयाबी देखकर बाकी विद्वानों से रहा नहीं गया। वो जल भुन गए। उन्हें लगा ये तो बड़ा आसान काम है। उन्होंने सोचा, पूरा पश्चिम उत्तर हो गया तो चलो हम दक्षिण की ओर इशारा कर देते हैं। लेकिन भाई, नकल के लिए भी अकल चाहिए। जैसे ही उन्होंने दक्षिण की ओर इशारा किया, राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने उन सबको जेल में डालने का हुक्म दे दिया। तो आखिर इन इशारों का मतलब क्या था? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर इशारे का एक बहुत गहरा मतलब था। पूरब की उंगली का मतलब था, आपका राज पूरब में सूरज की तरह हमेशा अटल रहे। पश्चिम की उंगली का मतलब था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपका शासन बना रहे। और उत्तर की तरफ इशारा हिमालय की तरह आपके पूर्वजों के मजबूत राज्य की कामना थी। राजा बुद्धिमान था, वो ये बिना शब्दों की बातचीत समझ गया। और जब विद्वानों ने नकल की तो राजा ने 2 उंगलियां दिखाकर ब्राह्मण से पूछा, ये लोग किस तरह के जानवर हैं? जवाब में ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी जांघ पर थपकी दी, जिसका मतलब था, ये बिना सींग वाले सीधे साधे जानवर हैं जो सिर्फ खाते हैं। सोचिए, एक भी शब्द बोले बिना कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। तो इस कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए अब उन 5 प्रैक्टिकल नियमों की बात करते हैं, जो बताते हैं कि कब और कहां चुप रहना ही सबसे अच्छी रणनीति है। लेकिन नियमों पर जाने से पहले कहानी का सबसे बड़ा सबक याद रखना जरूरी है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने वाले पर नहीं, सुनने वाले पर भी निर्भर करता है। ब्राह्मण के इशारे इसीलिए काम कर गए क्योंकि राजा उन्हें समझने के लिए काफी समझदार था। ज्ञान भी उसी जमीन पर उगता है जो उपजाऊ हो। तो चलिए
अब उन 5 हालातों को जानते हैं जहां चुप रहना ही सोने जैसा कीमती है। पहला, जब कोई आपकी भावनाओं को समझ न रहा हो। दूसरा, जब आपके पास किसी विषय का अधूरा ज्ञान हो। तीसरा, जब कोई किसी और की चुगली कर रहा हो। चौथा, जब कोई आप पर गुस्सा निकाल रहा हो। और पांचवा, जब कोई अपना दर्द आपसे बांट रहा हो। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। नियम नंबर 1, जब लगे कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा तो चुप रहना ही बेहतर है। इससे आप मजाक बनने से या जज किए जाने से बच जाते हैं। अपनी कीमती भावनाएं सिर्फ उनके साथ बांटनी चाहिए जो वाकई में आपकी परवाह करते हैं। नियम नंबर 2, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो चुप रहना आपको नासमझ दिखने से बचा सकता है। हर बात का एक्सपर्ट बनने की कोशिश करने से अच्छा है कि हम सुनें और सीखें। नियम नंबर 3, चुगली और बुराई से दूर रहें। जब कोई किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहा हो तो उस बातचीत का हिस्सा बिल्कुल ना बने। चुप रहकर आप खुद को उस सारी नेगेटिविटी से बचा लेते हैं। याद रखें, जो आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई जरूर करेगा। नियम नंबर 4, गुस्से का जवाब गुस्से से कभी मत दीजिए। जब कोई आप पर चीख चिल्ला रहा हो तो आपकी चुप्पी आग पर पानी की तरह काम कर सकती है। इससे माहौल को शांत करने में मदद मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये नियम अन्याय सहने के लिए नहीं है। जहां अन्याय हो रहा हो वहां आपकी आवाज ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और आखिरी नियम नंबर 5, एक अच्छे सुनने वाली बनिए। जब कोई आप पर भरोसा करके अपना दुख दर्द बांट रहा हो तो फौरन सलाह देना शुरू मत कीजिए। बस चुपचाप और ध्यान से उसकी बात सुनिए। कई बार लोगों को सलाह नहीं, बस एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिना जज किए उनकी बात सुन ले। आपकी खामोशी उन्हें सहारा और सम्मान दोनों दे सकती है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? गुरु ने एक आखिरी बहुत ही जबरदस्त उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म की। गुरु ने अंत में कहा, इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी ज़बान उस दुकान का ताला है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। इसका मतलब ये है कि जब ये ताला खुलता है, यानी जब हम बोलना शुरू करते हैं, तभी दुनिया को पता चलता है कि दुकान के अंदर क्या रखा है, कोयला है ये सोना। हमारे शब्द ही हमारे कैरेक्टर, हमारी समझ और हमारी असली कीमत को दुनिया के सामने रखते हैं। तो ये पूरी चर्चा एक आखिरी सवाल के साथ खत्म होती है। जब आपकी दुकान का ताला खुलता है तो दुनिया को अंदर क्या दिखाई देता है, कोयला या फिर सोना?